नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन अगर वो रास्ता भटक जाए तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्हें सही दिशा ना मिले तो न केवल उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, बल्कि वो अपराध के दलदल में भी फंस सकते हैं। मगर दिल्ली पुलिस द्वारा इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है ताकि युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की अनोखी पहल युवा की। इसके जरिए उनके कौशल को निखारने का काम बड़े ही सलीके से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि वो समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है। ऐसे नौजवान जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने रास्ते से या तो भटक चुके हैं या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कतार में हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा योजना वरदान साबित हो रही है। ये सिर्फ युवाओं को ज्ञान बांटने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसी के तहत हाल ही में युवा प्रशिक्षुओं और पुलिस परिवार के सदस्यों के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के सहयोग से व्यवसाय कैसे शुरू करें नाम से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा किया गया। इसका मकसद, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, प्रशिक्षुओं को व्यवसाय स्थापित करने और इसे सफलतापूर्वक चलाने के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना था। ये जो पहल है युवा, जिसको अब 4 साल होने को आए हैं, ये दिल्ली पुलिस की पहल जिसको उस समय के होम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया था, आज ये काफ़ी विकसित हो चुकी है और कम से कम इन बच्चों में जिन्होंने इस पहल का फ़ायदा उठाया है, उनके अंदर एक पुलिस की छवि के बारे में दूसरी अनुभूति हुई होगी। उन्होंने ये महसूस किया होगा कि पुलिस परेशानी में फंसे हुए लोगों की मदद भी करती है। कम्युनिटी पुलिसिंग के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं, वो पुलिस को अपना प्रोफेशनल काम करने में ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि समाज में समाज के उन वर्गों को मदद करने के लिए जो पहल हम लोग करते हैं इन कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम की तरफ से, उनके मन में पुलिस की छवि को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। कार्यशाला में इंटरव्यू स्किल्स और प्रभावी CV राइटिंग के तरीकों से अवगत कराया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण स्थल के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान बैंक्स, MSME डिवीजन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लीगल फर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और सफल उद्यमियों ने प्रशिक्षुओं के साथ अपने व्यवहारिक समझ, मूल्यवान सुझाव और जीवन के अनुभव को साझा किया। जाहिर है, इससे नौजवानों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी और वो किसी भी परेशानी का हल आसानी से कर सकेंगे। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से अपराध की दुनिया में आते हैं, उनको दिक्कत होती है और वो रास्ता भटक जाते हैं। या उन बच्चों के लिए है जो बेसहारा है, जिनको कमाने का और कोई उपाय नहीं है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। आने वाले समय में न सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन इसमें जोड़ेंगे, अभी तक 23-24 हुए हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे जितने पुलिस स्टेशन हैं सभी इससे जुड़ें और सभी विस्तारों के बच्चे इसमें शामिल हों, और साथ साथ पुलिस फैमिलीज़ के भी वो बच्चे जिनको ज़रूरत है इस तरह के प्रोग्राम की, वो भी इसमें जुड़ें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। खास बात यह है कि इस वर्ष दिल्ली पुलिस ने युवा कार्यक्रम के तहत राजधानी को हेल्थ केयर सेक्टर में और मजबूत बनाने के लिए 10,000 युवाओं को हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। सामान्य स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवा प्रशिक्षुओं के लिए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और जनरल ड्यूटी अटेंडेंट कोर्सेज शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों के तहत उन्हें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन,
एम्बुलेंस ड्राइवर, डोमेस्टिक कोविड हेल्थ वर्कर, होम केयर असिस्टेंट आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। मिशन 10,000 के अंतर्गत अब तक 1400 उम्मीदवारों को नामांकित किया जा चुका है। वहीं 10 इन हाउस प्लेसमेंट ड्राइव भी आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके जरिए 171 उम्मीदवारों ने विभिन्न अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में नौकरी भी हासिल कर ली है। 31 जुलाई तक प्रशिक्षण के लिए आवंटित 13,700 लक्ष्यों में से 13,700 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया, जिसमें से 12,722 ने अपना ट्रेनिंग पूरी कर ली है और इसमें से करीब 7,631 बच्चों में, जिसमें से 4,669 पुरुष हैं और 2,962 महिला हैं, उनको नौकरी प्रदान की गई है। बाकी लोग जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इसमें हमें सहयोग दिया है, उन तमाम लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसमें आप जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को सहयोग देते रहेंगे। युवा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्ली पुलिस की ये एक अनूठी पहल है, जिसके जरिए समाज के वंचित युवाओं का कौशल विकास किया जाता है। अपने कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त कर वो न केवल निराशा और अपराध की दुनिया से दूर रह सकते हैं, बल्कि एक सुनहरा भविष्य भी बना सकते हैं। यकीनन पुलिस का ये प्रयास युवाओं को खुशहाल जीवन की तरफ कदम बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने एक तस्कर अली हुसैन को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों की तस्करी आरोपी का खानदानी पेशा है। बीते कई साल से अपने पिता के साथ मिलकर ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के इरादे से एक तस्कर मिंटो रोड पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी जब्त कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर रऊफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की कार लेकर एक ऑटो लिफ्टर ओखला मंडी के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर
पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर शाहबाज और चोरी के वाहनों के खरीदार गजराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते काफी समय से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑटो लिफ्टर हर्ष विहार इलाके में छिपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 6 वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाश सिद्धार्थ और सुनील को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेरोजगार होने के साथ साथ नशे के आदी हैं। अपनी इस लत को पूरा करने और आसानी से पैसा बनाने के लिए ये अपराध की दुनिया में दाखिल हो गए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 बदमाश सराय काले खां इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 3 वांछित बदमाश मुस्तफा, बिलाल और धीरज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कुख्यात विकी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। ये खास तौर पर अवैध शराब तस्करों को अपना निशाना बनाते थे ताकि उन्हें डरा धमकाकर पैसे ऐंठने के साथ साथ हथियार भी लूटे जा सके। पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए बाकायदा शिकार की तलाश करते थे और लूटपाट और छीना झपटी करते वक्त गोली चलाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। क्षेत्र में एक के बाद एक हुई डकैती और लूटपाट की कई वारदातों के मद्देनजर पुलिस इनकी खोजबीन में सरगर्मी से जुटी थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 बदमाश पालम इलाके में दादा देव मंदिर के नजदीक आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश रहमत को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी भजनपुरा इलाके में एक शख्स पर हुए जानलेवा हमले में वांछित चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संभावित बदमाश लोनी गोल चक्कर के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार भारत और आकाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं और धड़ल्ले से चोरी, छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। पीतमपुरा इलाके में गश्त कर रही पुलिस को देखकर 2 बाइक सवार भागने लगे। माजरा संदिग्ध जानकर पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, चोरी के 2 वाहन और 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी, छीना झपटी और आर्म्स एक्ट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स मोन्टू और विवेक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते काफी समय से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए थे। ये दिल्ली से बाइक चुराकर कुछ समय के लिए उसे नोएडा स्थित सेक्टर 11 की खाली पार्किंग में खड़ा कर देते थे। ग्राहक मिलने के बाद ये उन्हें बाइक बेचकर पैसा बना लेते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक से 2 ऑटो लिफ्टर मयूर विहार फेज 3 के इलाके से गुजरने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 बाइक और एक स्कूटी बरामद करते हुए वाहन चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने हत्या की कोशिश सहित कई संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले
अशोक प्रधान गैंग के कुख्यात बदमाश दिनेश और परवेश को गिरफ्तार किया है। दोनों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें दिल्ली के पोचनपुर गांव में हुई धर्म कांटा कर्मचारी अक्षय की हत्या सहित सोनीपत में 2015 और 2016 में विरोधी गैंग मेंबर्स की हत्याएं भी शामिल हैं। इन मामलों में इन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन साल 2020 में कोविड महामारी के चलते इन्हें जेल से पैरोल मिल गई थी। पैरोल की समय सीमा खत्म होने के बाद इन्होंने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नजफगढ़ में संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए संदीप भाटिया और सचिन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी खुद को इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बताकर लोगों को निवेश करने के लिए मेल भेजते और निवेश के बदले आकर्षक रिटर्न का लालच देते। इनके झांसे में आकर कई लोग इनके जाल में फंस गए। इसी तरीके से इन्होंने मेल भेजकर दिल्ली के रहने वाले एक शख्स को निवेश के नाम पर चूना लगाया था। इन्होंने पीड़ित को 2 लाख रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 48,000 रुपए देने की बात कही। झांसे में आकर पीड़ित ने रकम ट्रांसफर कर दी। उसके बाद से जब पीड़ित ने इनसे संपर्क किया तो आरोपियों का मोबाइल स्विच ऑफ मिला। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल और टेक्निकल सर्वेलांस से पाया कि पैसे ट्रांसफर के लिए अंबाला स्थित एक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन को ट्रेस कर छापा मारा और आरोपी संदीप भाटिया को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसकी निशानदेही पर दिल्ली से इसके साथी सचिन को भी धर दबोचा गया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने एक दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले और जबरन उगाही के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपी जुनैद, आशिफ और टिंकू को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने मिलकर विजया पार्क इलाके के एक दुकानदार को हफ्ता वसूली के लिए धमकाया था। हफ्ता ना देने पर इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। जब दुकानदार ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसकी जान लेने के मकसद से उस पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए सूचना मिली कि वारदात में शामिल तीनों आरोपी करदमपुरी इलाके में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में नवीन नाम के शख्स की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और सास सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवीन और उसकी पत्नी मुस्कान काफी समय से अलग अलग रह रहे थे। इसी बीच मुस्कान की दोस्ती जमाल नाम के एक शख्स से हो गई। एक रोज जब नवीन मुस्कान से मिलने उसके घर आया तो वहां जमाल की मौजूदगी देखकर भौंचक्का रह गया। काफी कहासुनी के दौरान जमाल ने घर के बाहर खड़े अपने साथियों को बुला लिया और नवीन को बंधक बनाकर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शव को सूटकेस में भरकर इलाके में स्थित नाले में फेंक दिया। पुलिस ने शव के हाथ पर बने टैटू के जरिए उसकी पहचान की। गहन तफ्तीश के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक एक कर जमाल और उसके साथियों को भी धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक एडवोकेट भी शामिल है। पकड़े गए आरोपी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के एक अधिकारी राजीव सिंह के नाम से लोगों को फर्जी नोटिस भेजते थे। साथ ही ये स्पूफ के जरिए सरकारी लैंडलाइन नंबर से कॉल कर लोगों को पैसे के लिए धमकाते थे। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की तरफ से शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पाया राजीव सिंह नाम का कोई अफसर इस डिपार्टमेंट में नहीं है। पुलिस को तफ्तीश और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए सूचना मिली कि फर्जी वाड़े में शामिल 2 आरोपी
पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास उगाही की रकम लेने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ठगी करने के आरोप में शोमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर नकली फिक्स्ड डिपॉजिट तैयार कर उन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक व्यक्ति द्वारा कराई गई 4 करोड़ की एफडी के लिए उपलब्ध कराए गए केवाईसी फॉर्म का इस्तेमाल हेराफेरी के लिए किया और उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ लेना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और फर्जीवाड़े में शामिल कंपनी के निदेशक को उसके मुंबई स्थित घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मोबाइल टावरों से यंत्र चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों सहित इनसे चोरी का सामान खरीदने वाले एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी मोबाइल टावर लगाने वाली एक नामी कंपनी में काम करते हैं। इस वजह से इन्हें मोबाइल टावर और उनके हर एक पार्ट की पूरी जानकारी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए ये अलग अलग राज्यों के हाईवे के नजदीक लगे मोबाइल टावरों को टारगेट कर उनमें लगे कई अहम और कीमती डिवाइस निकाल लिया करते थे। चोरी किए गए डिवाइस को ये 7 से 8 हजार में स्क्रैप डीलर को बेच देते थे। तफ्तीश में लगी पुलिस को मुस्तफाबाद इलाके में गोदाम में चोरी के मोबाइल टावर डिवाइस रखे होने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और गोदाम के मालिक मुमतियाज को गिरफ्तार कर लिया। उससे मिली जानकारी के आधार पर अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा गया। उत्तरी जिला पुलिस ने नरेला इलाके में बलवान नाम के व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले में शामिल 2 शार्प शूटर मोनू और जॉनी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले साल सिंघू बॉर्डर के नजदीक पुरानी दुश्मनी के चलते इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोग सागर और संदीप की हत्या के मकसद से गोलियां बरसाई थी। इस केस में ये जेल में बंद थे, लेकिन कोरोना के चलते ये पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए थे। इन्हें सजा ना हो और केस कमजोर पड़ जाए, इसके लिए इन दोनों ने समझौते के लिए सागर और संदीप से मुलाकात की। मुलाकात में बलवान भी मौजूद था, जिसने इस समझौते का विरोध किया। इसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने बलवान की जान लेने के मकसद से उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल 2 आरोपी दिल्ली से फरार होने के मकसद से कश्मीरी गेट बस अड्डे पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर इन्हें धर दबोचा। गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 आरोपी मोहम्मद अली नवाज और इस्माइल को गिरफ्तार किया है। बेहतर जिंदगी जीने और जल्दी पैसा कमाने के लिए दोनों आरोपी ड्रग्स सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने में लगे हुए थे। दोनों आरोपी फरीदाबाद से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले 2 तस्कर गांजे की खेप लेकर बदरपुर के नेहरू पार्क इलाके से गुजरने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 28 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।